समुद्र की गहराइयों से कुछ उठ रहा था। सोना नहीं, खजाना नहीं, अमृत नहीं, एक ऐसा झर जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। एक ऐसा अंधेरा जो पूरी सृष्टि को निगल सकता था। एक ही पल में देवता पीछे हट गए, राक्षस पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने भी नजरें फेर ली, लेकिन एक था जो आगे बढ़ा। यह कहानी है भगवान शिव की और उस दिन की जब उन्होंने पूरी दुनिया का झर खुद अपने गले में उतार लिया। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा वक्त जब देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर एक काम करने की ठानी। वो काम था क्षीर सागर का मंथन, दूध के उस महासमुद्र को मथना। उनका एक ही मकसद था, अमृत। वो अमृत जो इंसान को अमर बना दे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक तरफ देवता खींचते, दूसरी तरफ राक्षस। समुद्र गरजता रहा, पहाड़ हिलते रहे, आसमान थरथराता रहा। हजारों साल तक मंथन चलता रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। वासुकी हजारों साल से खींचते खींचते थक चुके थे और फिर वो पल आया जब वो रुक न सके। उनके मुंह से निकला हलाहल, सृष्टि का सबसे भयानक जहर, इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद भी देवता, राक्षस, इंसान, जानवर सबको पल भर में खत्म कर सकती थी। वो झर फैलने लगा। वासुकी के पास खड़े राक्षस पहले गिरे, फिर देवता कमजोर पड़ने लगे। नदियां काली पड़ गईं, आसमान अंधेरा हो गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पूरी सृष्टि मर रही थी। इंद्रदेव ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े, भगवान शिव के घर की तरफ। वो सब उनके चरणों में गिर गए और पुकारने लगे, प्रभु आप ही हैं जो इस सृष्टि को बचा सकते हैं, बस आप कृपा करो प्रभु। भगवान शिव ने सुना। कुछ देर तक कुछ नहीं बोले और फिर उनके होठों पर एक मुस्कान आई। घमंड की नहीं, ताकत की नहीं, प्यार की। बिना एक पल की देरी किए, बिना कुछ मांगे शिवजी उठे। वो उस महासमुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों में हलाहल उठाया। देवता चुप थे, राक्षस हैरान थे, पूरी सृष्टि सांस रोके खड़ी थी और शिवजी ने वो झर पी लिया, एक एक बूंद। वो झर इतना ताकतवर था कि शिवजी का शरीर नीला पड़ने लगा। तब माता पार्वती ने कुछ किया। उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्ति और प्रेम से उस जहर को वहीं रोक लिया, शिवजी के गले में। उन्होंने उसे दिल तक नहीं पहुंचने दिया। वो जहर शिवजी के गले में ही रहा, हमेशा के लिए, और उनका गला नीला हो गया। उस दिन से दुनिया ने उन्हें एक नए नाम से जाना, नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है। जरा सोचिए, उस वक्त वहां हर कोई था, सारे देवता, सारी ताकतें, और सब पीछे हट गए। कमजोर थे इसलिए नहीं, डरे हुए थे इसलिए। शिवजी आगे बढ़े, इसलिए नहीं कि वो डरते नहीं थे, वो आगे बढ़े क्योंकि वो प्यार करते थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब कोई मुसीबत आती है, घर में, दोस्तों में, काम में, ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। वो तकलीफ खुद उठाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ मिलेगा, बस इसलिए क्योंकि प्यार करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी समझते हैं। और माता पार्वती ने जो किया वो भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने शिवजी को नहीं रोका, वो उनके साथ खड़ी रही और जब जरूरत पड़ी तो थाम लिया। यही है असली प्यार, यही है असली साथ। शिव नीलकंठ इसलिए नहीं बने कि उन्होंने क्या नष्ट किया,
वो नीलकंठ बने, क्योंकि उन्होंने वो उठाया जो कोई नहीं उठाना चाहता था। अगली बार जब जिंदगी आपके सामने हलाहल लेकर आए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पीछे हटूंगा या आगे बढ़ूंगा? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो द स्टोरी टाइम हब को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही टाइमलेस कहानियों के लिए बने रहें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की कहानी से आपने क्या सीखा? अगली कहानी तक उन कहानियों से सीखते रहें जो जिंदगी बदल देती हैं।